साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो। हमारी पुरानी कथाओं को भी निकाल कर देखना, सारी कथाओं को निकाल कर देखोगे, हमने किसी कथा में ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिर में 2-4 घंटे बैठो। हमने किसी कथा में यह नहीं कहा कि किसी तीर्थ में जाकर आप 2-4 घंटे बैठो। हम इतना जरूर कहे हैं कि अपनी मेहनत, अपनी लगन पूरी रखो। कई माताएं कह देती हैं, कई भाई लोग कह देते हैं, आज उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। एक ऑफिसर ने ये कह दिया कि किसी को डांट दिया और कह दिया कि आज मेरा पूरा दिन खराब। आवाज नहीं आ रही क्या? उधर की आवाज खुली है, बाहर की। कोई कह देता है कि मेरा दिन पूरा खराब हो गया, कोई कह देता है मेरा समय पूरा बर्बाद हो गया। शिव पुराण कहती है, एक जरा सा किसी के कहने पर, एक जरा सा संबोधन या एक शब्द किसी के कहने के बाद में आपका पूरा दिन क्यों बेकार करता? आप अपना समय क्यों बर्बाद करते? किसी ने अपशब्द कहा और आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, किसी के कहने पर, किसी के ताना देने पर, किसी के गाली देने पर, किसी के आड़े टेढ़े बोलने पर आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, वो श्रेष्ठ नहीं है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करें और उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बोले मैं तेरी कथा शंभो, मैं तेरी कथा हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कोई कह दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया, नहीं। एक बात आपसे पूछे, उत्तर दीजिएगा जरा। आपके पास में 86,400 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? जम के बोलो जरा। 86,400 रुपए आपके पास में है। अब 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिया। कितने रुपए चुराए? जम के बोलो जरा। 10 रुपए। 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मेरे 10 रुपए चुरा लिए। तो तुम क्या करोगे? 86,400 में से 10 रुपए तो चुरा लिया, अब 86,390 जो बचे हैं तुम उसको फेंक दोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं। 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिया। और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या 86,390 फेंक दोगे? नहीं फेंको।
उसको तुम फेंकने वाले नहीं हो। तुम फेंकोगे नहीं उसको। और हो सकता है कोई ऐसा बहुत धनपति हो, करोड़पति हो, वैभवपति हो, तो वो फेंक भी दे कि 86,390 बचे, हमें तो फेंकना है। 10 रुपए किसने निकाल लिए मेरे? 10 रुपए चुराए किसने मेरे? और वो 10 रुपए के चक्कर में तुम 86,390 रुपए फेंक दो। कहीं कहीं का हो सकता है, पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझदार व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वो 86,390 फेंकेगा नहीं। वो फेंकेगा नहीं। बोलो रे बोलो छत्तीसगढ़ वालों, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। 10 रुपए चले गए ना, तो तुमने अपने 86,390 रुपए संभाल के उसको रख लिया, संभाल के उसको रख लिया, संजो के उसको रख लिया। अब इतनी चतुरता छत्तीसगढ़ वालों आपको है, इतनी चतुरता पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे राष्ट्र में जितने बैठे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं, उन सबको मालूम है कि 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपए फेंके नहीं जा सकते। तो फिर पूरे एक दिन में, पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। कितने सेकंड होते हैं? जम के बोलो। पूरे सेकंड होते हैं। 24 घंटे का अनुवाद लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुआ है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए। और 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड अगर किसी ने अपना बेकार भी कर दिया तो निवेदन है, बाकी के सेकंड को हमें बेकार नहीं होने देना है, बाकी का सेकंड हमें अपना बनाकर रखना। फिर क्यों कह देते हो कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, आज मेरा पूरा दिन बेकार हो गया? काहे को दिन बेकार हो गया? उसने 10 सेकंड बोला, उसने 1 मिनट बोला, उसने 15 मिनट बोला, वो 15 मिनट जाने दो, बाकी का दिन तो अच्छा निकालो। वो 10-15 मिनट गए ना, जाने दो, बाकी का समय तो अच्छा निकालो। वो 15-20 मिनट जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, जो व्यर्थ की बातें हुई, वो जाने दो। उसके सिवाय जो अच्छा समय है हमारा, उसको आप अच्छा निकालने का प्रयास करो। हम दिन भर ये विचार कर कर बैठे हुए हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। ना 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 ना, 10 सेकंड चले गए, 1 मिनट चले गया, 10 मिनट चले गया, 5 मिनट चले गया, 15 मिनट चले गया, चले जाने दो, पर बाकी का समय व्यर्थ मत जाने दो। अपने समय की कीमत को जानो। एक कितना सुंदर बात है, जरा देखिए, हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है। जब घर में बेटे की शादी होती है ना, तो बहुत बहुत चीजें सोची जाती है, कहां पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है वो पता करा जाता है। अब हमें आप लोगों का तो नहीं मालूम, परंतु हमने ऐसा सुना है। जब घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है और बहुत अगर पैसा भगवान ने दिया है तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों को बुलाने का प्रयास किया जाता है। तो किसी के घर में बेटे की शादी थी तो उन्होंने कहा कहां पर क्या प्रसिद्ध है, तो किसी ने कहा वहां का बैंड प्रसिद्ध है, बैंड बाजे बुलवाना है तो वहां के बुलवा। फिर किसी ने कहा वहां का कैटरिंग प्रसिद्ध है, वहां का हलवाई बुला, बहुत जोरदार भोजन बनाता है, प्रसिद्ध है हलवाई। कचौड़ी बहुत अच्छी बनाता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनाता है, रसगुल्ला अच्छा बनाता है, उसको बुला। फिर किसी ने कहा टेंट वाला, तो टेंट वाला वहां का प्रसिद्ध है, वहां से टेंट वाले को बुला, बहुत जोरदार टेंट लगाता और बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता। फिर किसी ने कहा बैंड हो गया, हलवाई हो गया, टेंट हो गया, अब दूल्हा बैठेगा घोड़ी पे, तो घोड़ी तो क्या, घोड़ी वहां की बहुत प्रसिद्ध है।
वहां से घोड़ी बुलवा, दूल्हा उस पे बैठे। तो अब घर के लोग उस घोड़ी वाले के पास पहुंचे और घर के लोगों ने घोड़ी वाले से कहा, भैया हमारे लड़के की शादी है और तुम्हारी घोड़ी चाहिए। हमने सुना है तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना, इसलिए हमारे दूल्हे को, हमारे बेटे को हम तेरी घोड़ी पर बिठाना चाहते हैं। घोड़ी वाले ने कहा, देखो भैया घोड़ी तो प्रसिद्ध है, मना नहीं है, पर यह बताओ कि दूल्हा कैसा है। भाई जब घोड़ी तुम देखने आए हो कि घोड़ी अच्छी चाहिए और प्रसिद्ध घोड़ी चाहिए, तो दूल्हा कैसा है? तो उन्होंने कहा दूल्हा भी अच्छा है। तो घोड़ी वाले ने कहा, देखो मेरी जो घोड़ी है वो 3 छलांग लगाएगी, उस 3 छलांग में अगर तुम्हारा बेटा कूद गया, घोड़ी पे से उतर गया तो ठीक है, पर अगर 3 छलांग में अगर वो नहीं कूदा, नहीं उतरा, तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, उसको घसीट लेगी, उसकी खाल निकल जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब बोलो, तो लोगों ने कहा था घोड़ी बहुत जोरदार है, तो घोड़ी तो प्रसिद्ध है, पर उसकी आदत इतनी बेकार है कि वो 3 छलांग लगाई, 3 छलांग में दूल्हे को उतरना, और चौथी छलांग अगर उसकी वो 3 छलांग में नहीं उतरा, तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, बिलखेगा, दुखी मनाएगा। तो दूल्हे के घर वालों ने कहा, ठीक है हमारा लड़का बहुत प्रसिद्ध है, जैसे तुम्हारी घोड़ी प्रसिद्ध है ऐसे हमारा लड़का घोड़ी पे से कूद जाएगा पक्का, लाओ तुम बारात में घोड़ी लाओ। अब यहां घोड़ी की और दूल्हे की कथा नहीं है, ये कथा है आपकी और हमारी। इस संसार में आने के बाद परिवार में, नातों में, रिश्तों में, समय में, ये जो हम बैठते हैं, ये बैठने पर 3 छलांग लगाने का समय आता है। बचपन में हम भगवान के चरणों में जाकर छलांग लगा ले, बन सके तो जवानी में भगवान के चरणों में छलांग लगा ले, जवानी में नहीं लगा पाए तो अधेड़ी में भगवान के चरणों में छलांग लगा ले, और अगर 3 बार हम छलांग नहीं लगा पाए तो बुढ़ापा हमारा बेकार है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी पुलिसकर्मी जो नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाते हैं, एक बार मैं कैमरा आस्था चैनल से कहूंगा जरूर दिखाएं उनके लिए, जो संपूर्ण देश में एक प्रेरणा देते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, संपूर्ण पुलिस प्रशासन के बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। तीन मौके मिलते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़, 3। और हमने बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया ना, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चले गया जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं। अधेड़ी गई ना, जाने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो अवस्था अभी चल रही है, जो अवस्था अभी चल रही है, जिस अवस्था को हम अभी चल रहे हैं, उस अवस्था में हम अपने कर्म के साथ में अपने शिव को जोड़ें। कर्म के साथ में हम परमात्मा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने कर्म के साथ हम परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करें। जब हम
अपने कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत मेहनत करो। एक पत्र है, देखिए। रमेश कुमार बुनकर है। मैं शांति नगर भिलाई का निवासी हूं। कहीं बैठे हो? रमेश कुमार बुनकर जी आप ही हैं? पधारो एक बेलपत्र लेने के लिए। आइए आइए। मेरा नाम रमेश बुनकर है। मैं शांति नगर भिलाई का निवासी हूं। गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा के आशीर्वाद का क्या वर्णन करूं। वकीलों की ऑल इंडिया बार परीक्षा 18 पास की है। गुरुदेव परीक्षा बहुत कठिन थी। इंडिया में 1 लाख लोग केवल इस परीक्षा के अंतर्गत बैठते हैं और उसमें से कुछ लोग ही पास हो पाते हैं। गुरुदेव इस परीक्षा के अंतर्गत पूरे भारत की किसी भी कोर्ट में केस लड़ने की, पूरे इंडिया में कहीं पर भी केस लड़ने की परमिशन इस परीक्षा के अंदर मिलती है। इस परीक्षा में लोग रात दिन मेहनत करते हैं तो भी निकल नहीं पाते। पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो चौगनी मेहनत करो। मैंने 1 बार 2 बार कर देखा, फिर चौगनी मेहनत करी और भगवान शंकर पर एक बेलपत्र और शहद और जल का प्रयोग कर गया। आज मेरे बाबा ने मुझे वो पद प्रदान कर दिया जिसकी प्रतीक्षा मुझे जीवन से थी। गुरुदेव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुझे जीवन भर आजीवन का सदस्य बना दिया और पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी अपने कागज संलग्न कर केस लड़ सकते हैं। ऐसी परीक्षा में मेरे बाबा ने मुझे उत्तीर्ण करा है। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए। आपका विश्वास, आपकी मेहनत, उन्होंने पत्र में लिखा इस परीक्षा को देने 1 बार नहीं कई बार इसका प्रयास किया गया और लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं तो कुछ फल मिल पाता। अपना कर्म तुमने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं वकील साहब को, आर के बुनकर जी को, कि आपने अपना मेहनत पूरी करी, आपने अपना कर्म पूरा करा और इतनी मेहनत आपने करी कि साथ में आपने ये विचार कर लिया कि आपने एक लाइन लिखी है कि सियोर वाला महाराज कहता है कि पहले मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री पर लगा जल, बेलपत्री पर लगी शहद और शिव जी को, नर्मदेश्वर को, भगवान शंकर को चढ़ाओ 1 लोटा जल। मेहनत के साथ, आपका परिश्रम पहले, आपकी मेहनत पहले। करो। कोई तुमसे कह दे कि यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ बैठने पर तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना हाथ हिलाना पड़ेगा, ना पांव हिलाना पड़ेगा, ना कुछ काम करना पड़ेगा और कोई तुम्हारे को देकर चल जाए, ना ना ना। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। जीजियों, मेरी जितनी जीजी बैठी है, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, जितनी माताएं बैठी हैं, उन सबसे कहूंगा आज का जमाना बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। आज के समय में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप जितना संघर्ष करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे,
और मेहनत के साथ में जब आप बाबा का भजन करेंगे, एक लोटा जल शिव को समर्पित करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है कि नहीं? जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मेहनत तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा, और साथ में फिर वो कहते हैं ना, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले ना। आपकी मेहनत के साथ शिव की कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी दर्शन ओ शंभु शरणे शिव का स्मरण करते रहो तो मंजिल के करीब पहुंच ही जाओ। हमने कुछ माताओं को देखा है, वो अपने बच्चे को जब सुलाती है ना तो गोदी में रखकर बार बार उसको थपथपाती है। बोलो आपने देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के, थपथपाती। और जब अकेले में रहती है ना तो थोड़ा थोड़ा उसको भजन भी सुनाती है, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अब बाबू तो सोए नहीं, आंख फाड़ के बैठा है। भले वो आंख खोल के बैठा है, माँ ने बोलना बंद करा है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। नहीं, माँ ने फिर उसको पटका और पटक कर, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। इतनी देर में वो गोदी में से नीचे उतर के माँ जाके बैठ गया। ले, फिर माँ ने पकड़ा उसको, फिर गोदी में लाई, फिर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अम्मा एक शब्द पकड़ कर बैठी है, एक शब्द। हमसे भी लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम एक शब्द पकड़ कर बैठे रहते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये 25 बार कथा में बोलना जरूरी है क्या? तो हम कहते हैं हमने इसी माँ से सीखा है। वो माँ लगी एक ही शब्द पकड़ के बैठी है। बोलो कौन सा? बोलो जम के तो बोलो, सो जा बाबू सो जा। औलाद खिसक गई, सामने जाके बैठ गई, आंख फाड़ के देख रही, परंतु नहीं, वो सोता ही नहीं। फिर माँ ने पकड़ा, फिर गोदी में लिया, फिर बोली, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। थपथपाती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही। आखिरी में बाबू की आंख में नींद आ ही गई और बाबू सो ही गया। माँ ने थपथपाना नहीं छोड़ा, माँ ने एक शब्द को बोलना नहीं छोड़ा। उसी तरह तुम 25 बार बोलते रहो, 25 बार कथा सुनते रहो, 1000 बार कथा सुनते रहो, कभी तो ये मन रूपी बाबू शंकर के चरणों में जाकर विश्राम करेगा, कभी तो पहुंचेगा। इस मन को बार बार कथा तक लेकर जाओ, इस मन को बार बार शिव तक लेकर जाओ, कभी तो सुनेगा। हम बेटियां बेटे एक परीक्षा देते हैं ना, उस परीक्षा में अभी अभी हमने देखा था राजस्थान में कोटा में बहुत सारे बच्चे
एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं। कई बच्चे गांव के, कई बच्चे अन्य जगह के, रायपुर में, भिलाई में, बड़े बड़े राजनांदगांव आदि अधिक बड़े बड़े शहरों में लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। कोई राजस्थान पढ़ने जा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ने जा रहा है, कोई पुणे पढ़ने जा रहा है, कोई रायपुर पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भिलाई पढ़ने के लिए आ रहा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार वो बच्चे उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पाते तो वो सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। सीए का एग्जाम दे रही हूँ, इंजीनियर का एग्जाम दे रही हूँ, डॉक्टरी का एग्जाम दे रही हूँ, आईपीएस का एग्जाम दे रही हूँ, इसका एग्जाम दे रही हूँ, पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे। टूट जाती है वो अंदर से। बेटी हमारी टूट गई, बेटा हमारा अंदर से टूट गया। मैं उन बेटी बेटों से कहना चाहता हूं, नहीं, माँ बार बार थपथपाती है, सो जा बाबू सो जा। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार अच्छी मेहनत से दो, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार और अच्छी मेहनत से दो। हारना नहीं है। बच्चे की गोद में, बच्चे के नैन में, माँ की गोद में बच्चे को नींद आती जरूर है, उसी तरह तुम भी प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, और अथक प्रयास जब करोगे और शंकर के भरोसे चलोगे तो निश्चित है कि इसमें जीत मिलेगी। इतनी जल्दी मरने का प्लान नहीं करना है। कई बच्चे सोच लेते हैं अब तो हम मर जाएं तो अच्छा, घर जाएंगे पापा कहेंगे कि तूने एग्जाम पास नहीं करी, तूने कंपटीशन एग्जाम नहीं करा। कई केस कोटा में देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को कहीं मिले, कई क्षेत्रों में देखने को मिले कि बच्चे एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, और कोचिंग में अच्छे नंबर से नहीं आते तो सुसाइड कर ले। क्यों मरना? खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। मेरे भोलेनाथ जी ने सबको परिश्रम से जोड़ा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान इंद्र लोक में रहते हैं। सारे देवताओं का दर्शन करना, सारे देवता तुमको कोई सिंहासन पर बैठा हुआ दिखेगा, कोई अन्य जगह पर बैठा हुआ दिखेंगे, पर एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो कभी आपको सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखते। भगवान शंकर एक पर्वत पर बैठे हुए मिलते हैं, कैलाश पर बैठे हुए मिलते हैं। और ईमानदारी से बोलो, किसी पर्वत पर तुम चढ़कर बैठ जाना, क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं। कहीं पांव गड़ रहा है, कहीं हाथ गड़ रहा है, कोई कंबल नहीं, कोई बिछाने का नहीं, ठंड पड़ रही है, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, खुले में बैठे हैं। वैकुंठ में दरवाजे हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में दरवाजे हो सकते हैं, इंद्रलोक में दरवाजे हो सकते हैं, सारे लोक में दरवाजे हो सकते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शंकर जहां बैठते हैं कैलाश में, वहां दरवाजे नहीं। वो सीख देते हैं कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, अपनी लगन से पीछे नहीं हटना। हम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हारे? एक फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, दूसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, तीसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, कर्जे में लदालूम हो गए, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि विचार करा कि अब तुम मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कर्जा हो भी गया है ना, शिव पुराण की कथा कहती है, कर्जा तुमने लिया है तो मेहनत भी तुम करो, और मेहनत करोगे तो ये निश्चित है कि वो कर्जा एक दिन चूक ही जाए। आपका परिश्रम एक पत्र, एक पत्र देखो, देवकी चंद्रशेखर देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी। कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, हाँ दिख गए हो। लिया, बच्चा लाए हो साथ में? लाए हो तो लेकर आ जाओ। लिया। गुरुजी
शादी के 1 साल 2 साल 3 साल तक 5 साल तक लोग इंतजार करते हैं, पर मैंने शादी के 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही। और एक बात गुरुजी कहना चाहती हूं, जिस नारी की कोख से संतान नहीं होती है ना, उसको कितना सुनना पड़ता है, कोई मुझसे तो पूछे। दुनिया के सारी गानियां और दुनिया के सारे ताने एक तरफ होते हैं, और बिना बच्चे की मां को जो ताने दिए जाते हैं वो तो शायद दुनिया में कोई सहन कर ही नहीं सकता। गुरुदेव, अपने तो अपने, दूसरे भी जब मिलने आते हैं या घर पर आते हैं तो 10 चीजें सुना कर जाते हैं। पूजन करने बैठो तो लोग कह देते हैं कि इसकी तो औलाद नहीं है, तो बांझा। दुनिया के लोग ना जाने कितने कितने शब्द कह देते हैं गुरुजी। ऐसे कितने शब्द हैं, मैं अगर पत्र में लिखूं तो बहुतता हो जाएगी गुरुजी। हमने क्या 10 साल में हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको नहीं दिखाया, IVF कराया, सब कुछ करवाया, पर फिर भी संतान नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है? आखिरी में मेरे पड़ोस में गुड़िया रहती है, उस गुड़िया ने मुझसे कहा कि चाची, एक वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। तुम आसन लगाकर उस कथा में बैठो। उस गुड़िया के कहने पर मैंने आसन लगाकर कथा सुनी, और उसी समय पर आपकी कथा कुछ समय बाद रायपुर में होने वाली थी, तो मैं रायपुर कथा सुनने के लिए पंडाल में चली गई। पंडाल में जगह नहीं थी, एक नाली के पास में, गटर के पास में, जहां से गंदा नाली का पानी बह रहा था, उसके पास में ही अपनी पन्नी बिछाकर, एक दरी बिछाकर बैठ गई, और वहां बैठकर मैंने कथा सुन ली। कथा सुनकर बाबा को प्रार्थना कर कर आई कि तू सबकी गोदी भरता है, तो मुझे भी संतान जरूर देना बाबा। तेरी कथा में वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरी भी झोली भरना बाबा। मैं कथा सुनकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, 10 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने मुझे संतान दे दी, और मेरे माथे से कलंक मिटा दी। 10 वर्ष के बाद मुझे संतान दी, और मेरे माथे से ये दुनिया के लोग जो ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ये कहेंगे, इनका कहना ही है। ये दुनिया के लोग ये कहेंगे, कहते रहेंगे, इनका कहना ही है। हम अपने बड़े भाव से एक कथा में एक लाइन कहते हैं, उसको अपने दिल में बिठा कर रख लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के बोलो जा, अपन रहो मस्ती में। दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपको आगे बढ़ोगे टांग खींचकर पीछे लाने की जवाबदारी सब दुनिया के लोग करें। कंपटीशन कहां पर नहीं है? फैक्ट्री है तो कंपटीशन है। नौकरी कर रहे हो, चाहे जिस पद पर कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर लो, पुलिस विभाग में कर लो, चाहे तुम आयकर विभाग, जिस विभाग में तुम नौकरी कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन। पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, शिक्षक हो उसमें भी कंपटीशन, खेल के मैदान में हो तो उसमें भी कंपटीशन। कौन सी जगह है जहां कंपटीशन नहीं है? और बच्चा कुचा था तो आजकल धर्म के क्षेत्र में भी कंपटीशन है, आजकल कथाकारों में भी कंपटीशन हो गया, संतों में भी कंपटीशन हो गया। जो आगे बढ़े उसका टांग पकड़कर पीछे खींच के लाओ और उसको पटको और अपना आगे बढ़ जाओ। कहां नहीं कंपटीशन? किस जगह पर कंपटीशन नहीं चलता? हर जगह पर कंपटीशन है। और शिव पुराण कहती है हमें इस कंपटीशन से मतलब नहीं। शिव पुराण कहती है हमें भगवान शंकर की भक्ति और अपने मेहनत पर विश्वास करना है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना और अपनी मेहनत पे फिर आगे बढ़ना है। हमें अपने शिव पर भी भरोसा करना है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना। बस इतना याद रखो कि कर्म ठीक करते चलिए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से
नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने मेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म पछताएगा, भगवान की आंखों से क्यों बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। मतलब खुश हो, रोना नहीं चाहिए। मालूम बाबा के पास आए हो, रोना नहीं, बहुत खुश हो। अब तो दे दिया ना बाबा ने खाने सुनना बंद। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, क्यों कहना। उस बेटी ने लिखा है, कौन नहीं छोड़ा ताने देने में। गुरुजी हम फिर निवेदन करेंगे मेरे भोलेनाथ से, सावन का महीना है, आप भी निवेदन करिएगा। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बस इतनी कृपा। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, पत्नी कहती है बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ, रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ लेकर आओ, उसकी जेब खाली रहती है ना, तो उससे पूछो सारी दुनिया में ठोकर खाना पड़ती है उस व्यक्ति को, सारी। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसको भी जगह जगह, वहां चले जाओ, वहां नारियल मिलेगा उसको झेल लो, वहां गोदी भरवा लो, वहां ये करवा लो, वहां ये करवा लो, जाओ वो डॉक्टर अच्छे हैं वहां जाओ, वो अच्छे हैं वहां जाओ। सारी दुनिया में धक्के खाते खाते जब आखिरी में परास्त हो जाती है, तब दुनिया के लोग कोसना चालू करते हैं, ये तो है ही। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, और मेरे बाबा ने दिया। एक एक कथा में, अगर आप ये सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, एक एक कथा में से आप इन पत्रों को यहीं छोड़कर जाते हैं, उन पत्रों में से अगर आप पत्र निकालेंगे तो आप देखेंगे किसी को मेरे बाबा ने खाली नहीं छोड़ा। स्त्री को संतान 24, 24, 25, 25, 30 साल बाद भी दी है, 15, 15 साल बाद भी दी है, और बाबा ने जेब भी खाली नहीं रखी, वो भंडार पर। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं पाए सारे, अपने हृदय लगा लो कि राजा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। एक विश्वास उत्पन्न करिए, एक भरोसा जागृत करिए। कैसे छोड़ दे वो आप, कैसे छोड़। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, कीचड़ है, बारिश है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा बैठा है, कोई दीवारों पर चढ़ा बैठा है, कोई कहीं कोई कहीं। आप पूरा नजारा अगर आस्था चैनल वाले, अगर मैं कहूं, वो ड्रोन
जो कैमरा होता है उड़ने वाला, उससे अगर आप नजारा लेंगे तो शायद उड़ने वाले कैमरे से भी पूरा नजारा नहीं आ पाएगा। इतनी संख्या में इतने भक्त, शिव भक्त यहाँ पहुंचे। एक शिव भक्ति आपके भीतर कर्म के साथ, लगन के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी मेहनत के साथ में होना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान शिव और सती मैया। माता सती भगवान शिव के समझाने पर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली। समझाने पर भी नहीं मानी और चली गई शिव के। अब कम से कम जब समझाने पर भी नहीं समझी और चली गई भगवान शिव के पास, नहीं, तब शिव के नजदीक में गई। भगवान शंकर ने समझाया उनको और अपने पिता के नजदीक में गई, अपने पिता के पास में। मां, केवल अकेली मां, सती माता की मैया माता प्रसूति केवल अकेली, जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली है। जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली। एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली है, एक भी बहन। सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं मिलते, स्नेहवश नहीं मिल। केवल एक मां है जो प्रेम से मिली है। बहुत बहुत ध्यान देना, क्यों? कारण केवल एक था। सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से विहाई थी, कोई कहीं विहाई थी, कोई कामदेव से विहाई थी, सब अच्छी अच्छी जगह पर विहाई थी। सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। उधर आवाज नहीं जा रही है, आवाज कब? एलसीडी बंद है तो एलईडी चालू करी है उधर की। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आवाज तो आ रही है ना। एलईडी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैठकर कथा का रसपान करें। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे पंडाल के। पिता नहीं मिले, बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक मां मिली। क्यों? केवल मां। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगा कर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा काका चाचा चाची भैया भाभी रिश्तेदार नातेदार कुटुंब कबीला मौसा मौसी फूफा फूफी जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार हैं सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही
मान लो किसी को देखना, किसी के यहाँ कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस दिन सब तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो दिवाली पे पटाखे किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जम के, सबने फोड़े। क्या करते हो? पटाखे में आग लगाकर वहीं खड़े हो जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, पटाखे में आग लगाई, दौड़ के पीछे पीछे खड़े होके सब पल्लू उल्लू ले लू आके, बड़ी अच्छो। अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा, सब खड़े। आग लगाई, पीछे जाकर खड़े हो गए, पटाखे के फूटने का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तों में, अपनों में, धर्म में, समाज में, संप्रदाय में, कई ऐसे लोग हैं जो आग लगाकर पटाखे में दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब फूटेगा, अब फूटेगा। जब तुम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत बहुत तरक्की कर लेते हो, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पर, बहुत अच्छे यश पर आज जाकर बैठ जाते हो, तब जितने अपने होते हैं, जितने दूसरों को मतलब नहीं होता, अपनों को, कई लोग ऐसे हैं उनको इंतजार रहता है। आप देख, बहुत उड़ रहा है ना, अब नीचे गिरेगा, बहुत चढ़ रहा है ना ऊपर, अब नीचे गिरेगा, वो इंतजार करते हैं, फूटेगा फूटेगा फूटेगा। उसको क्या मालूम कि शंकर का भक्त है, इतनी जल्दी फूटता नहीं है। कई कई रस्सी बम भी फुस निकल जाते हैं और खड़े वाले इंतजार करते रह जाते। मालूम नहीं है कि शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शिव को रिझाने वाला। बम फूटने का इंतजार सब करते 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 कई कई बम ऐसा भी होता है कि फुस्सी निकल जाता, फूटता ही नहीं, सब इंतजार करते हैं, फूटेगा 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 फूटेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। 50 रुपए का बम, 60 रुपए का बम, फूटेगा फूटेगा फूटेगा, फूटा ही नहीं। क्यों? जो भगवान के आश्रित होकर जीता है और जिसने अपने कर्म को मेहनत के साथ जोड़कर उन्नति की सीढ़ी पर जो चढ़ा होता है ना, हल्के फुल्के नहीं, जो मेहनत कर कर चढ़ता है ना, वो इतनी जल्दी गिरता नहीं है। उसको कितना भी गिराने का प्रयास कर लिया जाए, लगन से आगे बढ़िए। खड़े होकर तो बहुत इंतजार करेंगे लोग, फूटेगा फूटेगा फूटेगा। हम उसके आश्रित होकर चलें, आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होकर चलेंगे तो जिंदगी का एक पत्र देखिए, प्रवीण गोस्वामी दुर्ग से हैं। मेरे घर के लोग बहुत सुनते हैं आपकी कथा। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? ए बेटा प्रवीण, मेरा एक प्रश्न है, उत्तर देंगे क्या? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मुझे पूछना है, आप मेरा उत्तर देंगे? प्रश्न है मेरा, गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? हम ही मिले थे सब पूछने के लिए, कहीं बैठा है क्या? गाड़ी
कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? प्लीज 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 गुरुजी मेरा पत्र जरूर पढ़ना। प्रवीण गोस्वामी, दुर्ग 36। अब हमसे क्यों पूछ रहे हो? ट्रैफिक वाले बैठे हैं, उनसे पूछो ना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए। अगर हमसे पूछा है तो हम तो इतना कहेंगे, जिसकी जितनी उम्र है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। हम तो इतना कहेंगे बेटा प्रवीण कि जिसकी जितनी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। आप 20 साल के हो तो 20 में, 15 के हो तो 15 में, 80 के हो तो 80 में, और 100 के हो तो निकल। बाकी का ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कितनी स्पीड। हमारी स्पीड तो हम बता रहे हैं, हमारी भी स्पीड से हम वर्णन कर सकते हैं कि जितनी जिसकी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। तुम्हारी 15 साल है 15, 20 साल है 20, 25 है 25, 30 साल के हो तो 30 की स्पीड में चलो, 40 के हो तो 40 के, 80 के हो तो 80 के, और 100 के हो तो 100 के। अब 100 के तो ऊपर ही निकलोगे, फिर स्पीड की जरूरत क्या? गाड़ी कितनी स्पीड में बोलो? हम तो हमारी व्यासपीठ के माध्यम से बस इतना बता सकते। अब आपकी स्पीड आपको बनाना है। आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, पहले तो इतना अंदाजा लगा लो कि जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जो सरकार ने एक नियम बनाया है गाड़ी चलाने के लिए, जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि गाड़ी इस उम्र में चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए, उस नियम के अनुसार चलना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पर आश्रित हो जाओ। शंकर पर आश्रित होकर, भगवान देवाधिदेव महादेव पर आश्रित होकर जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति हमको होती ही होती है, अवश्य होती। और शंभु शरणे आश्रित होकर जी, शिव के आश्रित। वो कहते हैं ना, कोई किसी में मगन, 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 कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, मैं तो भोले की दीवानी, भोले
कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन। मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन। कोई किसी में मगन, 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 कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा
से लेकर के, भृंगराज से लेकर के और ऐसे 30 जड़ी बूटियों के साथ हमने प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले राम जी क्या चाहिए, बस तैयारी करना है, पार करना है, तो क्यों चिंता करते हो, नल नील है ना पत्थर, लिखो राम तिरवा, राह दे दी। राम जी कहीं अटके तो शिव जी को भजा है, भगवान कृष्ण कहीं अटके तो शिव जी को भजा है। जितने जितने अवतार भगवान के हुए उन्होंने शिव का स्मरण किया है। और भगवान कह कर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था पूरी पृथ्वी पर शंकर के मंदिर बना दो, पूरी पृथ्वी पर शिव के मंदिर बनाओ, ये भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था। इसलिए केदार में भी पांडव हैं, भोपाल के पास में चले जाओ, भोजपुर भीम ने बनाया शिव मंदिर, आसपास के क्षेत्र में तुम घूम कर देखना, जो पुराने शंकर के मंदिर मिलेंगे आपको लोग बताएंगे ये पांडव कालीन है, ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं, पांडव कालीन है। जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। शिवलिंग का होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी कॉलोनी है उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी सोसाइटी है उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी कॉलोनी है उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। घर के अंदर छोटा सा नर्मदेश्वर होना जरूरी है। भले पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का हो, पत्थर का हो, चीनी, तुम्हारी मर्जी हो जिसका, ऊपर घर में शिवलिंग एक छोटा सा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग रहता है तो हमारे घर में अगर कोई दुख भी आता है तो मेरा भोलेनाथ उसको अपने ऊपर झेल लेता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए। एक छोटा सा, और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा
शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सब ने गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़िया है, पीपल के नीचे छोड़िया है। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से गायब। अब और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75, 76, 77 निकालो, पढ़ो, उसमें मिलेगा। शिवलिंग का बीच में कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बहुत विरोध करा, ये मंत्री नहीं है, इसको तो जपना ही नहीं चाहिए, इसको तो ऐसा। पर बाद में फिर शिव पुराण में से निकाल कर जब उसका फोटो खींचकर सबको भेजा, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ पुराण में लिखा है। एक एक चीज इस व्यास पीठ से जो बोला जाता है, एक एक, अगर प्रजापति दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम बताया तो इस पुराण से बताया, कोई भी चीज बताएंगे तो किसी ना किसी पुराण में से बताएंगे, बिना पुराण के क्यों बोले हम, क्यों बोला? कौन जानता था तुमरुका जी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी जया, विषहरा, सामरी बारी, दो तली देव को? धीरे धीरे लोगों के विचारों में ये आने लगा कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। शिव का भजन भटकाएंगे लोग आपको, कई लोग आएंगे, अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो ना तो कई लोगों को खटक रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो चाहिए कि इनका बस चरण धो धो के पियो, शंकर जी का जल भले मत पियो, बस इन्हीं को पूछो, महादेव को मत पूछो, कई ऐसे भी मिलेंगे। राग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, भगवान की भक्ति में इतने रम जाओ कि कोई मतलब नहीं। जो जितना जले उसको और खजूर की चोटी बना बना के जा, काय को सोचे हम, बोलने दो। मीरा जैसा भाव रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे, हमें क्या करना? महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, जो भाग्य में लिखा है वो प्राप्त होगा, मिलेगा। हमें कर्म की गति के अनुसार हमें भोगना भी पड़ता है और कर्म की गति के अनुसार हमें फल भी मिलता है। वीरणी ने, आसकनी ने एक वृक्ष की छांव में बैठकर अपने गर्भ को प्रसूति के गर्भ में, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, प्रबल विश्वास, प्रबल भरोसा जब होता है तब सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। श्री राम जी महाराज ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, पार उतर गए। भगवान कृष्ण ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, लाखों संतान की प्राप्ति भी हुई। प्रसूति ने भगवान की जो भक्ति करी थी उस भक्ति पर भरोसा करा, तो मां देवी आद्य शक्ति, मां शिवा, मां दुर्गा वीरणी के गर्भ से निकलकर प्रसूति के गर्भ में आकर विराजमान हुए। समय निकला और गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सती हुआ, क्योंकि प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई, माता प्रसूति के यहां से प्रकट हुई, इसलिए सती कहलाई, सती। अब संस्कार अच्छे थे घर के,
शिव तत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। केवल दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को ही संस्कार नहीं दिया। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष, कि इस कमरे में, इस कक्ष में, इस रूम में, इस कमरे के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले वो संस्कारित हो, और सती के जैसे संस्कार उसके भीतर होना चाहिए, जो भगवत भजन में लीन रहे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद वर्णन कर रहा है। एक बार माता प्रसूति के भाई उत्तानपाद, जिनके यहां पर दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछ लिया था, मां भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? अब देखिएगा जरा, एक इस कथा से थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिएगा कि एक भतीजा अगर बुआ के घर पर जा रहा है, एक भतीजा अगर बुआ के यहां पर जा रहा है और बुआ के यहां गया है तो बुआ को कैसा ज्ञान देना चाहिए, वो शिव महापुराण की कथा प्रसूति चरित्र कह रहा है, संवाद कह रहा। अब एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीति से पूछ लिया, मां भगवान की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? तो माता सुनीति ने बड़े भाव से कह दिया पुत्र ध्रुव जी से। 4 साल के ध्रुव जी हो रहे थे, लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष के ध्रुव जी होंगे, और उस समय पर ध्रुव जी से कह दिया, ध्रुव सुनो, तुम्हारी जो बुआ है ना प्रसूति, उनके घर में जो बेटी जन्मी है ना सती, वो शिव जी को ब्याही है, शंकर भगवान को ब्याही है, और भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ है। और शंकर भगवान से विवाह करना कोई इतनी सरल बात नहीं है, शिव जी से विवाह करना इतना कोई सरल बात नहीं है, शंकर भगवान से विवाह करना इतना सरल नहीं है। सती मैया ने जरूर अपनी माता प्रसूति के कहने पर भगवान शिव की आराधना करी होगी, भगवान शंकर की आराधना करी होगी, और बिना आराधना के सुख का अनुभव नहीं हो सकता, बिना आराधना के, बिना भक्ति के शिव मिल नहीं सकता, बिना आराधना के भगवान शंकर नहीं मिल सकते, ये निश्चित है। तो तुम एक काम करो, अपनी बुआ के घर जाओ। अब देखिएगा जरा, जहां स्वयं उत्तानपाद अपने पुत्र को सम्मान नहीं दे रहा, उत्तानपाद अपने बेटे को सम्मान नहीं दे रहा, आदर नहीं दे रहा, मां बुआ कैसे आदर दे सकती है? पर 3.5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की, और प्रसूति के घर पर दक्ष प्रजापति के यहां ध्रुव जी पहुंचे। विष्णु पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, और इसी को कुर्म पुराण में और ब्रह्म वेवर्त पुराण में भी बड़ा सुंदर लिखा गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद की अनुभूति होगी आप लोगों को। 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, और 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर गए, अपनी बुआ जी के यहां पर पहुंचे। 3.5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर जाते हैं, अपनी बुआ के घर पर पहुंचते हैं, 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब बुआ के दरवाजे पर पहुंचे, बुआ के घर पर पहुंचे, दक्ष प्रजापति ने जो देखा ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देखकर तुरंत उनको अंदर प्रवेश लेने से पहले पूछा, ये 3.5 वर्ष का बालक यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, आखिर ये बालक कौन है, आखिर ये बालक है कौन, कौन है ये? 3.5 वर्ष का बालक है, छोटी सी अवस्था है उसकी, छोटा सा स्वरूप है उसका, कौन लेकर आया इसको?
और बालक भी इतना सुंदर, बालक भी इतना मनमोहक। देखा, इतने में बालक ने एक आनंद वचन से कह दिया, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। अभी इनको यह नहीं मालूम कि इनके पिता उत्तानपाद हैं, बस उन्होंने कह दिया मैं सुनीति का पुत्र हूं, मैं माता सुनीति का पुत्र। सुनीति का शब्द सुनते से ही माता प्रसूति के मन में भाव आ गया कि मेरा भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और सुनीति का पुत्र है ये, तो मेरे घर आया है, मेरा भतीजा आया, मेरे घर आया, मेरा भतीजा। प्रसन्न हो गए। बुआ का मतलब देपालपुर वाले तो अच्छे से जानते होंगे ना, अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? बुआ का मतलब होता है जो दे दुआ, वही होती है बुआ। जो बद्दुआ दे वो कभी बुआ नहीं हो सकती। जो दुआ दे, तुम्हारी गलती को माफ कर दे, तुमने जो करा उसको भूल कर भी तुम्हें गले से लगा ले, वो बुआ है। और मालूम पड़े जरा जरा सी बात में मुंह फुला ले, जरा जरा सी बात में भतीजों से बोलना बंद कर दे, जरा जरा सी बात में शब्द का शब्द कह दे, जरा जरा सी बात में ताना दे दे, वो बुआ नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसूति ध्रुव जी की बुआ थी। ध्रुव जी आए, उन्होंने बुआ जी के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। प्रसूति ने पूछ लिया, माता प्रसूति ने पूछा, माता प्रसूति पूछ रही है तुम्हारा आने का कारण क्या है, किस लिए आए हो, और कहां है तुम्हारी माता सुनीति? कहा मेरी मां तो वन में रहती है, जंगल में रहती है, और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? नहीं, मेरी माता ने अभी मेरे पिता का नाम नहीं बताया। बस अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, ये लेकर, ये ले लो बेटा, यार अंदर पूजन। अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, पिता का नाम अगर नहीं बताया आपको, तो फिर बुआ का नाम कैसे बता दिया? तो कहा बस मेरी मां कहती थी कि मैंने मेरी माता से प्रश्न करा था कि भक्ति का बल कैसे बढ़ सकता है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे आ सकती है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे बढ़ सकती है? तो मेरी माता ने कहा कि तेरी बुआ की जो पुत्री है सती, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करी है, विश्वास के साथ शिव को प्राप्त करा है, इसलिए तुम जाओ और भगवान देवाधिदेव महादेव के उन माता के रूप में प्रसूति से आप जाकर निवेदन करो। तब मैं बुआ जी आपके पास में आया, मैं आपके पास। तब मैं आपके पास में आया हूं और आपसे प्रार्थना करने आया, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए बुआ, मुझे ऐसा विश्वास प्रदान करिए कि जैसे माता सती, जो मेरी बहन कहलाती हैं क्योंकि बुआ की लड़की है, जैसे सती माता भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं, ध्रुव जी कहते हैं बुआ मुझे भी ऐसी भक्ति दे दो, सती जैसे शिव को प्राप्त कर लेती हैं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो जिससे मैं नारायण को प्राप्त कर लूं। ऐसी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, ऐसी अविरल भक्ति मुझे दे दीजिए, मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे चाहिए। ठीक है। माता प्रसूति सुबह भगवान की आराधना में लग जाती तो ध्रुव जी को भी आसन लगाकर बिठा देती। सारी दुनिया का पहला बालक थे ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया था। दुनिया के पहले बालक थे, 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था ध्रुव जी महाराज ने। आज के बालक में और पूर्व के बालक में, ध्रुव जी महाराज में अंतर बहुत है। आज के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ खिलौने की दुकान पर ले जाओ और खिलौने की दुकान पर ले जाकर बच्चों से कहो तेरे को कौन सा खिलौना पसंद आ रहा है, उठा,
आज के छोटे छोटे बच्चों को खिलौनों की दुकान पर ले जाकर खड़ा कर दो, वो गुड्डा नहीं लेंगे, गुड़िया नहीं लेंगे, झुंझुना नहीं लेंगे, फिरकी नहीं लेंगे। आज का बच्चा अगर खिलौने की दुकान में से उठाएगा तो केवल बंदूक उठाएगा। आज के छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की दुकान पर ले जाकर रख दो, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की दुकान पर ले जाकर विराजमान कर दो, वो उठाएगा तो बंदूक उठाएगा। ना तो उसको गुड्डा चाहिए, ना गुड़िया चाहिए, ना फिरकी चाहिए, ना झुंझुना चाहिए, उसको कोई खिलौना नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो केवल बंदूक। होली आएगी, पिचकारी दिलाने के लिए लेकर जाओ तो उनको अगर कोई पिचकारी चाहिए तो बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, उनको हद गोले वाली पिचकारी चाहिए, उनको गन वाली पिचकारी चाहिए। आज के समय के बच्चों को बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई पूजन का सामान पसंद करते हैं। पूजन का सामान, ये तो मेरी माताओं का प्रेम है और मेरी माताओं की करुणा है और मेरी माताओं की वात्सल्यता है। और संपूर्ण देशवासियों के घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको घर की माताएं जो ज्ञान दे रही हैं, संस्कार दे रही हैं, मंदिर तक जिन सारे दूसरे धर्म के छोटे छोटे बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, दूसरे धर्म के बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, पर हमारे सनातन धर्म के बच्चे किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल, डिस्को, शादी ब्याह सब में जाना पसंद करते थे, पर मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे। पर आज जो कलयुग में शिव युग आया है, घर घर में माताओं ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक जाना सिखा दिया। छोटे छोटे बच्चे मंदिर तक जा रहे हैं। जरूरी है, कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की देहली चढ़ जाते हैं, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ता। भाई साबुन में कितनी भी खुशबू आए, खुशबू साबुन की तुम्हारे शरीर का मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर का कागज कितना सुंदर हो, कितना भी अच्छा रेपर हो, सुंदर कागज हो, वो कागज तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन की टिकिया कितनी भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन में कितनी भी खुशबू आए, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर कागज कितना भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन के अंदर जो कास्टिक सोडा होता है, शरीर का मेल वो धोता है, खुशबू नहीं, रेपर नहीं, साबुन के ऊपर का कागज नहीं। अगर मेल धोएगा तो उसमें जो कास्टिक सोडा पड़ा हुआ है वो मेल धोएगा। उसी तरह तुम कितने भी सुंदर हो, तुम कितने भी जोरदार कपड़े पहने हो, तुम्हारी सुंदरता कपड़े से नहीं आती, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे से नहीं आती, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे हृदय से, सुविचार से आती है कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम्हारा मन कैसा है। कास्टिक सोडा मेल को धो देता है। तुमने कपड़े अच्छे पहन लिए, तुम्हारा रेपर अच्छा है, साबुन की टिकिया पर जो कागज लगा है वो कागज अच्छा है, साबुन की टिकिया पर जो कागज लगा है वो कागज अच्छा है, रेपर अच्छा है, खुशबू अच्छी आ रही है, इत्र लगा लिया, शरीर में से खुशबू आने लगी, तुमने कपड़े बदल लिए, शरीर अच्छा दिखने लगा, हार माला सब कुछ पहन लिया, शरीर अच्छा दिखने लगा। उससे तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं झलकती, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे निर्मल स्वभाव से, तुम्हारी चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे मन से तुम्हारी सुंदरता झलकती है। जितना तुम्हारा मन पवित्र होगा, जितने तुम्हारा दिल पवित्र होगा, जितनी तुम्हारी हृदय की शुद्धता होगी, उतनी जल्दी परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी, उतनी जल्दी भगवान मिल जाएगा, उतनी जल्दी मिलेगा। ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर गए और ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठकर, अपनी बुआ के साथ बैठकर भगवान के भजन में लीन है। प्रसूति ध्रुव जी के लिए आसन लगाती है, प्रसूति ध्रुव जी को पंचपात्र देती है, प्रसूति ध्रुव जी के हाथ में माला पकड़ाती है, प्रसूति ध्रुव जी के हाथ में गौमुखी माला दे रही है, प्रसूति अपने छोटे से भतीजे को भगवत भजन करना सिखा रही है। आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चे, पहले के समय की माताएं, बच्चों रोता था, छोटा सा बच्चा अगर रोता था तो माँ उसको गोदी में लेकर लोरी गाकर उसको चुप करा देती थी। आज की माताएं लोरी गाना बंद कर दी, मोबाइल चलाकर औलाद को चुप कर देती है।
पहले के बच्चे भोजन करते करते अपनी दादी से, अपनी मां से कहानी सुनते थे। कहानी, एक राजा विक्रमादित्य थे, एक बेताल था, उसके 32 ये थे, सिंहासन था, उसमें रानी थी, कहानी सुनता था। आज के जमाने में बच्चा भोजन करते करते मोबाइल में कार्टून देखता है। कार्टून, डोरेमोन, कार्टून देख रहा है, छोटा छोटा बच्चा। मां ने भी देख लिया। जैसे ही बच्चा घर में जिद करने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में चिल्लाने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में रोने लगता है, मां इतनी समझदार हो गई, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, ले खेलते रहे। अब वो अकेला मोबाइल में लगा रही, और तुम आराम से सबसे बात करती रही, फिल्म देखती रही, टीवी देखती रही, नाटक देखती रही, और वो मोबाइल में अपनी लीला करता रहा, देखता रहा। बच्चे को संस्कार क्या दिए? दूसरे धर्म के लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म की बातें सिखाते हैं। केवल हमारा सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, हम अपने बच्चे से कभी नहीं कहते कि तू मंदिर जा। जब बच्चे से हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाते, गायत्री का मंत्र नहीं बुलवाते, जब भी कोई मेहमान आता है और अपने बच्चे से खिलवाते हैं, क्यों उस दिन थारा दादाजी ने कौन सी गाली बकी थी, बक के बता दे जरा। अब इतना छोटा सा बच्चा दादाजी जो गाली बके वो बककर बता रहा है। घर की माओं को चाहिए, मेहमान घर में आए तो तुम्हारे घर के बच्चा मेहमान के सामने जाकर गायत्री का मंत्र बोले, तुम्हारे घर का बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान हनुमान चालीसा का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान का नाम लेकर बताए, तो उनको भी लज्जा महसूस होगी। मेरे घर का बच्चा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बोलता है और अपने आप को सुपर स्टार समझता है, और एक छोटे से गांव का बच्चा हनुमान चालीसा पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित समझता है। सनातन धर्म की निशानी, एक एक छोटे से छोटे बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाओ। एक छोटे से छोटा बच्चा भगवान को जल चढ़ाना सीख जाए, एक छोटे से छोटा बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सीख जाए। समझ लेना, तुमने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का जो अन्न खाया था, उस अन्न का तुमने कुछ कर दिखाया और अपने सनातन धर्म को तुमने अग्रण्य प्रदान कर दिया। ये सोच लेना। आज के समय की बहुएं तो फिर भी रोटी दे रही है जीजियों। ये जितनी सास बैठी है ना, खुश होना, मंदिर में जाके 2 लोटा जल चढ़ाना कि आज की बहू तो फिर भी 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है। पर बहू को एक बात जरूर कह देना, तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पुण्य करे थे तो हमारी बहू अच्छी मिल गई, 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है, चाय पिला रही है, अच्छे से हमारी सुन रही है। भले थोड़ा मुंह ज्यादा चला दे पर सुने तो। आज की बहू इतनी तो सुन रही है, बहुत है। पर बहू से कहना, बेटा हमने तो अपने जो संस्कार दिए थे वो हमको दिख रहे हैं, तू भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना। हमारे को हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि तू बहुत अच्छी आ गई। तू हमको रोटी भी दे रही है, संभाल भी रही है, दवाई भी दे रही है, शिव पुराण भी सुनवा रही है, पर चिंता तेरी लगी है। क्योंकि ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ पढ़कर औलाद इतनी विचित्र हो गई है। घर के फादर को छोड़ दिया है और ना जाने कितने फादरों के चक्कर में पड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, समझाना इन बच्चों को। जिस बच्चे को, जिस बेटा बेटी को अपने माता पिता के वचन बुरे लगने लगे, जिस बेटा बेटी को घर के दादा दादी के वचन बुरे लगने लगे, जिस घर के बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों ने समझाना चालू करा और उनके वचन बुरे लगने लगे, घर की मां समझाए बुरी दिखे, घर का बाप समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर का भाई समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर के चाचा चाची समझाएं घर के बच्चों को बुरा लगे, जिसके घर के बड़े समझाएं और घर के बच्चों को बुरा लगने लगे, और दूसरे समझाएं तो अच्छा लगने लगे। जब दूसरे समझाएं तो अच्छा लगे और घर का समझाए तो बुरा लगे, समझ लेना उस बच्चा और बच्ची की जिंदगी नरक होने वाली है, वो जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। दोस्त कह रहा है अच्छा लग रहा, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा, दुनिया के लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा, और माँ ने कहा तो बुरा लग गया, पापा ने जरा सा कहा बुरा लग गया, दादाजी ने कहा बुरा लग गया, दादी जी ने कहा बुरा लग गया। जिसको दूसरे के वचन अच्छे लगे और घर के लोगों के वचन बुरे लगे, समझ लेना तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो गया। अब तुम बर्बादी के सिरे पर पहुंच रहे हो।
क्योंकि तुम्हें घर के लोगों के वचन अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें दूसरे के वचन अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के शब्द अच्छे लग रहे हैं। जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दूसरा धर्म जिसको अच्छा लगने लगता है, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुमने चालू कर लिया। तुम बर्बाद होकर रहोगे निश्चितता। तुम्हें अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें रामकृष्ण अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हें शिव अच्छे नहीं लग रहा है, और तुम दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हो। छोड़ दो राम जी को, छोड़ दो कृष्ण जी को, छोड़ दो शंकर जी को, छोड़ दो भगवान को, पूजन करना छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग फ्री में बांट रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि भगवान छोड़ो, राम छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, शिव छोड़ो, बस केवल हमें भजो, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं भगवान छोड़ दो, राम छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मोटी मोटी किताबें छपा छपा कर फ्री में जो बांट रहे हैं, ये आने वाले समय में कह देंगे तुम अपने बाप को भी छोड़ दो। तुम्हारा बाप भी यही है, पिता भी यही है। कितना आडंबर फैला के रखा है लोगों ने, कितना आडंबर। किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं? गुरु जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठे, बुआ ने आसन लगाया। मेरा दादियों से निवेदन है, घर के पोता पोती को जल चढ़ाना सिखाओ, आसन लगाकर बिठाना सिखाओ 5 मिनट। बहू कहेगी स्कूल में देरी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट पहले उठाओ बच्चों को, स्कूल जाने से पहले उनको जल चढ़ाने भेजो। स्कूल जाएगा ना, उसके पहले जल चढ़वा। मंदिर नहीं जा सकता तो सूर्य नारायण को जल चढ़ा, सिखाओ उसको। छोटे छोटे बच्चे मुख से बोले श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितने बच्चे बैठे हैं कथा में? जितने बच्चे बैठे सब खड़े हो जाओ, जितने बच्चे बैठे। अरे गजब कर दिया रे तुमने तो, बहुत सारे हो रहे। जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो गए। मंदिर जाते हो बेटा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? मंत्र आता है बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जानते हो? सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो चिल्ला के। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। होना चाहिए ये संस्कार, हमारे जीवन के होना चाहिए। हम भी सिखाएं हमारे बच्चों को मंदिर जाने का तरीका। महाराज थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चलेगा। हमने उज्जैन की कथा में व्यासपीठ से एक निवेदन करा था कि सारी भारत की भूमि पर जितनी नदी, जितने तालाब, जितने कुएं हैं, जितनी बावड़ियां हैं, इनको शुद्ध रखा जाए। मंदिर का निर्माल्य, घर का निर्माल्य, भभूति, सूखे फूल पत्ती मंदिर में, नदी में ना फेंकें। तो हमने कहा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पहले प्रत्येक शहर में निर्माल्य विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक रथ, एक कलश घूमना चाहिए, जिस रथ में लोग अपने घर के, जैसे सुबह सुबह कचरा गाड़ी घूमती है तो लोग कचरा डाल देते हैं, उसी तरह अपने घर में जो निर्माल्य, जो भभूति, पत्ती, फूल, जो खंडित फोटो वोटो लोग पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिरों में या नदी में ले जाकर डाल देते हैं, उनके लिए एक निर्माल्य की गाड़ी घूमना चाहिए हफ्ते में एक बार। मैं धन्यवाद दूंगा, उज्जैन में कथा में कहा और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की बनवाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बैजनाथ महिला मंडल ने निर्माल्य विसर्जन के लिए एक गाड़ी तैयार करी, और जो रविवार की रविवार बैजनाथ महिला मंडल की ओर से बदनावर क्षेत्र में आसपास में और बदनावर क्षेत्र के आसपास में वो रविवार की रविवार तुम्हारे घर में जो भगवान को फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाई, धूप लगाई, बत्ती लगाई, कंडा जलाया, जो भी तुमने करा, वो नदी में मत फेंक कर तुम उनकी गाड़ी में रविवार की रविवार डाल देंगे। हमने निवेदन करा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलना चाहिए,
और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने गाड़ी बनवाई, उसमें 2 बक्से भी लगाए हैं जिसमें वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलेगा, जिससे सुनकर लोग निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे। एक टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर भी यह महिला मंडल ने जो गाड़ी बनवाई है बदनावर में चल रही है, उसका दर्शन एकादशी के दिन कल से ये गाड़ी प्रारंभ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बदनावर वासियों के लिए। बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। हमने कहा था जिस जिस क्षेत्र के लोगों ने गाड़ियां बनवाई हैं और वो गाड़ी निर्माल्य विसर्जन के लिए नदी, तालाब, कुएं की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए चलाएंगे, उस गांव की जो संस्था गाड़ी बनवा कर चलवाएगी उसका स्वागत हम आस्था चैनल पर करेंगे। इस कथा में इनके वीडियो चल रहे हैं। किसी भी एक कथा में बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर, जहां कहीं भी आसपास में कथा होगी वहां बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर उनको विठलेश सेवा समिति द्वारा एक शील्ड भेंट करी जाएगी और उनका आदर करा जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बदनावर की महिला मंडल को, जिन्होंने सुंदर निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करा। सबसे पहला रथ बदनावर की महिला मंडल ने बनाया है, बैजनाथ महिला मंडल ने। बहुत बहुत सारा हमने भी सीहोर में रथ बनाने के लिए कह दिया है। सीहोर में भी एक रथ जल्दी ही तैयार हो रहा है, वो भी निर्माल्य विसर्जन का चलेगा। ये निर्माल्य विसर्जन का बैजनाथ महिला मंडल ने जो रथ बनवाया है उसका फोटो, महिला मंडल का फोटो आस्था चैनल पर 4-5 कथाओं में जो भी रथ आते जाएंगे उनके फोटो लगातार चलते रहेंगे और उनको दिखाया जाएगा। शिव तत्व है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को आदर करना सिखाइए। ध्रुव जी महाराज को माता बुआ ने, प्रसूति ने अपने पास में आसन लगाकर बिठाया, आसन लगाकर बिठाकर उसको सिखाया भजन कैसे करना, स्तुति कैसे करना। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सिखाइए जल चढ़ाने जाना। छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, जल थोड़ा ढोल देते हैं, जल थोड़ा इधर उधर पटक देते हैं। मेरा मंदिरों के पंडित जियों से, ब्राह्मण देवता से, भू देवता से, पुजारियों से करबद्ध इस व्यासपीठ से निवेदन है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत जल जमीन पर गिरा भी दें, आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये बच्चे आज अगर जल चढ़ाना सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म से जुड़ पाएगी। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने मंदिर जाना चालू करा है। अगर इन पर हम क्रोध करेंगे, चिल्लाकर मंदिर से दूर कर देंगे, तो ये बच्चे फिर कभी मंदिर नहीं जाएंगे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। इनको जोड़ना है हमें। आने वाली पीढ़ी अगर भगवान की नहीं हुई, आने वाली पीढ़ी अगर सनातन धर्म भगवान के मंदिर तक जाना नहीं सीखी आने वाली पीढ़ी, तो आने वाले समय में कोई नहीं जान पाएगा कि वेद पुराण शास्त्र क्या है। कोई किसी का आदर करना नहीं जान पाएगा। आ रहे हैं बच्चे, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी भाषा में अपने भाव से उनको चढ़ाने दो, भजन करने दो, स्मरण करने दो। शिव तत्व कह रहा प्रसूति में ध्रुव जी महाराज को भजन में लगाना प्रारंभ किया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने भजन का बल ध्रुव जी महाराज का बढ़ा, जैसे ही भजन का क्रम ध्रुव जी महाराज का बढ़ा, तब साधना बढ़ी, विश्वास जागृत हो गया, जागृत। और ध्रुव जी का जब विश्वास जागृत हो गया, तब ध्रुव जी ने विचार कर लिया कि अब मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा। अब विश्वास मेरा जग चुका है, अब भरोसा मेरा दृढ़ हो चुका है, विश्वास जागृत हो चुका है, अब मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा। करा ध्रुव जी ने बुआ जी को प्रणाम किया, माता प्रसूति को नमन कर कर कहा, बुआ आपने मुझे भगवान के प्रति विश्वास को जगा दिया, अब मैं मेरी माता के पास जाता हूं। ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास गए। माता सुनीति से कहा, मां मेरे पिता कौन है? ना तो मेरी बुआ ने नाम बताया, ना आप बताती हो। मां ने कह दिया, तेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के सिंहासन पर जब ध्रुव जी महाराज चढ़कर बैठे, गोदी में छोटी मां सुरुचि ने हाथ पकड़कर उतार दिया, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास पहुंच गए। तेरी बुआ ने कहा था ना कि विश्वास रखना उस परमात्मा पर। दुनिया ठोकर देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ताने देगी,
दुनिया वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन धोखा जरूर खाओगे, और अगर महादेव पर भरोसा करोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। ध्रुव, अगर तुम्हें बैठना है तो भगवान की गोद में जाकर बैठो। बस ध्रुव जी महाराज माता के वचन पर विश्वास कर लिए। जैसे बुआ के यहां से, माता प्रसूति के यहां से सीख कर आए थे, वैसा कि वैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता के वचन पर विश्वास किया और विश्वास कर कर वन की ओर चल दिए। आगे प्रसंग बहुत है माता प्रसूति के, अपन श्रवण करेंगे। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज का जय घोष बड़े